नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दिल्ली के बॉर्डर पर कूच करने के लिए देश का किसान हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर यानी कि शंभू बॉर्डर पर जद्दोजहद कर रहा है। जी हां, वर्ष 2020 में जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुलाया गया वो किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर करीब 13 महीने तक चला था। यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसान लगातार गर्मी, बर्फबारी, सर्दी और बारिश को यहाँ पर सहते रहे। लेकिन जिस तरीके से अब जो स्थिति सामने आ रही है, एक बार 2020 का मंजर दोबारा से दोहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब के रास्ते से किसान एक बार फिर दिल्ली कूच कर रहे हैं। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पंजाब से आने वाले किसान जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने, ये यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में जो वायदे किए थे उन वायदों को अब तक पूरा नहीं किया गया है और जो आश्वासन देकर किसानों को वापस भेजा गया था, उन वायदों को, आश्वासन को पूरा करने में केंद्र नाकाम रहा है। ऐसे में अब दोबारा से जब लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम किसान संगठन इकट्ठा होकर के एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ धावा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर ये तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर पुलिस और या प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़प होती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, धुआं के गुबार देख रहे हैं आप, किस तरीके से पूरे आसमान में धुआं धुआं हो जाता है। कुछ किसानों को यहाँ पर चोट भी आती है, पुलिस कर्मियों की तरफ से गोले दागे जाते हैं, ड्रोन से यहाँ पर जो है गोले फेंके जाते हैं ताकि किसानों को तीतर भीतर किया जाए। और हरियाणा सरकार ये तमाम जो है कार्यवाही को देखती रहती है। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए किसान लगातार कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वाकई हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली और चकित कर देने वाली है, क्योंकि जिस आधार पर यहाँ पर जो पूरी कवायद जुटी हुई है और जिस तरीके से ये कोशिश हो रही है, आखिरकार क्यों किसान को ऐसा करने पर मजबूर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर लगातार किसानों की मांग को उठाती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, सुनाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। मोदी सरकार पिछले 10 सालों में इस दोनों संस्थाओं को, किसान को, जवानों को बर्बाद कर दिया। मैं ये बोल रहा हूं, आपको मालूम है किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे, उनसे बात नहीं किए। किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, लेकिन उन्होंने कानून को सस्पेंड किया, लेकिन कानून अभी नोटिफिकेशन में वापस लेने का आया नहीं। तो जब तक ये उस वक्त आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने कानून को, 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहां है कि हमने ये रद्द कर दिया, ये 3 कानून हमने कैंसल कर दिया, ये अभी तक बाहर नहीं आया। ये मोदी की चाल है। ये हमेशा दिखाते हैं, जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं और खाने के एक होते हैं, वैसा ही इनका है। तो आपने देखा यहाँ पर साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों और नौजवानों के साथ अन्याय और जाति कर रही है। किसानों को एमएसपी नहीं दिया जा रहा है, दूसरी बार किसान आंदोलन करने को इस सरकार में मजबूर हो रहा है। वहीं नौजवानों के लिए भी अग्निवीर योजना उनके लिए एक मौत के फरमान की तरह है। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो राजनीतिक कवायद लगाई जा रही है, उसके आधार पर अब कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन को राजनीतिक मोड़ देने की भी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी से मिले समर्थन के बाद भारतीय जनता पार्टी इसे राजनीतिक षड्यंत्र बचा रही है और कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस इस पूरे
प्रदर्शन को उग्र करना चाहती है, उकसाना चाहती है। जिस तरीके से हरियाणा पंजाब के अंबाला स्थित शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ पथराव की भी खबरें आती है। इसको देखते हुए वहां स्थिति काफी गंभीर बनी है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक हालात पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है और उन्होंने एक सौगंध खा ली है कि हम दिल्ली के दरवाजे पर बैठकर ही प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से एक फौज में पूर्व सैनिक रह चुके और किसान आंदोलन में प्रदर्शन कर रहे एक किसान को यहाँ पर किस तरीके से आंसू गैस का गोला उनकी आंख में लगा, और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, राहुल गांधी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वो सुनाते हैं। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आप। तो आपने सुना यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी फोन पर बातचीत करते हुए किसान का हालचाल जानते हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी स्थिति का जो है एक जायजा लेते हैं। कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर आगामी वक्त में सबसे पहले किसानों को एमएसपी देने पर काम किया जाएगा। मैं आपको बता दूं दर्शकों कि यहाँ पर जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो काफी नाजुक दिखाई दे रही है। किसानों को खेतों के रास्ते से जंगल और जल के रास्ते से दौड़ना पड़ रहा है। नदी से दौड़ते हुए किसान दिखाई दिए। जो मंजर हमने देखा वो वाकई काफी भयानक था और ऐसे में अब केंद्र सरकार से और भी ये गुजारिश हो जाती है कि आखिरकार केंद्र सरकार की तरफ से जो 3 कृषि कानून लागू किए गए थे वो लागू क्यों नहीं किए जाते हैं। आपको बता दें कि जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो काफी भयानक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए तीनों राज्य सरकार यानी कि दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और ये साफ तौर पर कहना है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर कानून व्यवस्था और स्थिति को बरकरार रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ पर सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संविधान के 13 से 40 तक के अनुच्छेद में इस बात का साफ तौर पर उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की उनको यहाँ पर आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। केंद्र और राज्य सरकार मिल करके इस पूरे मसले को सुलझाएं और किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ एक मजबूत आधार तैयार किया जाए। आपको बता दें कि इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच किसानों का कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में हम दिल्ली बॉर्डर तक कूच करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल करके एक बार फिर से इस पूरी कवायद को या यूं कहें कि अपनी मांगों को प्रमुखता से उनके साथ रखना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।